हेलो। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके थे। हमने ये क्वेश्चंस किया था, आई थिंक किया था। चलो, ये क्वेश्चंस किए थे या नहीं किए थे, तो वरना इसी से स्टार्ट करेंगे। नहीं किए थे। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ये हाफ सेल दिया हुआ है, हाफ सेल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास H2 का प्रेशर दे दिया हुआ, मतलब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दे दिया हुआ, उसका कंसंट्रेशन दे दिया हुआ। आपको बोला हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है, दूसरा हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रोड्स के लिए है। तो कौन सा बना दे, फर्स्ट वाला या सेकंड? अरे बोलो, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। चलो देखना, सेकंड में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता करेंगे। अच्छा, यहां पे एक और वैल्यू चाहिए हमारे पास, एक वैल्यू चाहिए E0 ऑफ Cl2 से हमारे पास Cl माइनस का चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितने लोगों ने लिखा था अपने कॉपी में? बताओ, इसका वैल्यू कितना लिखवाए थे, या हम ही निकाल लेते ना? Cl से Cl माइनस हमारे पास ये रहा 1.36 वोल्ट। वोल्ट यही था। चलो अब यहां से देखना, ये हमारे पास डाटा चाहिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, E0 0, इसके केस में कुछ होगा। अब यहां से देखो, इसका क्या करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है। तो ये हाफ सेल का कहां पे यूज करेंगे, एनोड पे या कैथोड पे? एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या पता करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किस वजह से अराइज होगा, या तो ऑक्सीडेशन के कारण या तो रिडक्शन के कारण। तो हमसे पूछा हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। बस ये भी याद रखना कि हमसे पूछा क्या हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखा हुआ है, मतलब वो एनोड पे यूज करेंगे, वहां पे ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हुआ तो कैथोड पे यूज करेंगे। तो हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो ये Cl2 से हमारे पास Cl2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, तो ये 2Cl माइनस बनेगा। देखो, 2 क्लोरीन, इधर एक का इलेक्ट्रॉन्स के कारण 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण 2 नेगेटिव, इधर भी 2 नेगेटिव, बैलेंस है ये। चलिए, क्या इसके लिए हम लोग नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू हमारे पास E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 2 डिवाइड बाय हमारे पास, ये देखो ये गैसियस फेज में है, ये तो हमारे पास एक्वस फेज में होगा। गैसियस फेज में तो इसका कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। एक्टिव मास क्या होगा, प्रेशर ऑफ Cl2, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा। यहां तक क्या बात समझ में आई, यही नर्स इक्वेशन लिखना था। अब देखो, वैल्यू जो दिया हुआ पुट करेंगे, हमारे पास E0 का वैल्यू दिया हुआ 1.36 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग हमारे पास क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, क्या इसको 10 टू पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, 10 टू पावर माइनस 3, इसका पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दिया हुआ, 10 atm। क्लियर, 1.36 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग। अब गौर से देखो, ये 3 2 जा -6 हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10 पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो पहले से 6 था माइनस में और एक और माइनस आ जाएगा, तो 10 टू पावर -7 इज इक्वल्स टू 1.36 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2। अब देखो, ये -7 बाहर निकल जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये -7 आ जाएगा हमारे पास log 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा। बस हमें इतना सॉल्व करना है।
1.36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 7 1 जा 7, हमारे पास 7 9 जा 63, हमारे पास 6 कैरी का जाएगा, 7 5 जा 35 और हमारे पास 6 41। हमारे पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 4, ये आ जाएगा 0.4137 डिवाइड बाय 2। 1.36 प्लस हमारे पास 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, फिर हमारे पास नहीं जाएगा 0, फिर 2 6 जा 12, एक कैरी करेगा 2 8 जा 16 और ये 5। तो अगर हम ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 कितना था 2 0 तो था हमारे पास 6 6 3 और 2 5 1.56, ये 685 आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 अगर यहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, छोड़ दो इतना ही, राउंड ऑफ मत करो, छोड़ दो, जितना आंसर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन थोड़ी करना है, लिख लीजिए। ये बात समझ में आया? बस आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्शंस लिखना है, रिएक्शंस लिख के नस्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर आप इतना कर लिए तो हो गया आपका। थोड़ा सा इधर बैठा कर लिखने में आसानी होगा, ऐसी नहीं चल रहा है, और चलेगा तो बर्फ नहीं जमेगी इतना जल्दी। सत्यम घर से कितने बजे निकलता है? कहाँ रहता है हॉस्टल में? इसी सेम हॉस्टल में रह रहे हैं। शर्म लगता है? तो आज तो इसके साथ गए थे क्या? नहीं गए थे ना, तो फिर काहे नहीं आते हो? तुम उतना दूर से अगर यहाँ शिफ्ट हुए तो यूटिलाइज करना उस चीज को ना। बढ़े आगे। ये क्वेश्चंस कर चुके थे, आयरन वाला हम लोग कर चुके थे। चलो तुम ये क्वेश्चंस ट्राई करना थोड़ा सा। क्या दिया हुआ देखो, एट व्हाट पीएच ऑफ द HCl सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एग्जिबिट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ -0.236 वोल्ट। कि किस पीएच पे हमारे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल इतना आ जाएगा। तो क्या हमने कुछ लिखा था सेकेंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन रिडक्शन या टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। अब उसमें एक पीएच के टर्म्स में हमने लिखा था, तो क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा था? पीएच इज सॉरी हमारे पास E इज इक्वल्स टू हमारे पास -0.0591 पीएच पढ़ा था। तो पुट करोगे पीएच हमारे पास किस पीएच पे बोला हुआ है कि हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो माइनस में 0.36 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां से गौर से देखो, ये हमारे पास E का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, -2.3 सॉरी 2 पॉइंट नहीं है 0.236 इज इक्वल्स टू -0.0591 हमारे पास पीएच। अब देखो पहला तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पीएच की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.236 डिवाइड बाय 0.0591। ये देखना शायद कितना हो गया, 6 चौक
4 बार में एग्जैक्टली कटना चाहिए ये तुम्हारे पास 4 टाइप में अप्रॉक्स एग्जैक्टली नहीं कटेगा, ये 4 टाइम्स में अप्रॉक्स कटना चाहिए। पाँच चौक 20, तो उसी के आसपास। हाँ हाँ, तो वही 4 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तुम लोग खुद से ट्राई करना। हो गया? चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट ईएमएफ, जी नॉट नहीं है, बस जी होगा। कैलकुलेट ईएमएफ जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दिया हुआ, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया हुआ, आपको क्या निकालना है? पहला ईएमएफ निकालना है। अच्छा, कुछ कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। चलो, कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ तो उस केस में तो सब कुछ हो जाएगा हमारे पास। ये ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ बस कर लेना इसको। ये ईएमएफ नहीं होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन अगर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब सबका कंसंट्रेशन हमारे पास 1 यूनिट है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता करना है इस रिएक्शंस के लिए। कर सकते हो? अरे फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है? पहला तो स्टैंडर्ड ईएमएफ जो निकालते हो, ई नॉट माइनस क्या करते थे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां से देख के बताओ, कितने लोगों को बता सकते हो यहां पे कैथोड कौन एक्ट कर रहा है या एनोड कौन सा एक्ट कर रहा है? बोल। हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से +4 जा रहा है, कैथोड पे रिडक्शन होगा +2 से 0 जा रहा है। तो अब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का। कैथोड पे कॉपर का देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन के लिए क्या कर देंगे? नेगेटिव बस कर देंगे। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 0.34 माइनस हमारे पास यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो रिडक्शन दे दिया हुआ है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0.14 वोल्ट। तो 4 में 4 गया 0, 3 में 1 गया तो 2, हमारे पास 0.2 वोल्ट। क्लियर? इतना वोल्ट आ गया। अब दूसरा हमारे पास निकालना था डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट। अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो मतलब ई पे भी नॉट लगेगा, अगर ई पे नॉट नहीं है तो फिर, अगर जी पे नॉट नहीं है तो ई पे भी नॉट नहीं होगा, वो ओवरऑल सेल का होगा। तो यहां से देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? और किसी को कुछ करना है 2 के अलावा, या 2 ही हैं? बोल रहे 2 ही हैं। सेम देखो, 2 से क्या गया 4, 2 का चेंज, 2 से 0, 2 का ही तो चेंज है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है हमारे पास 2। ये 96,500 इंटू 0.2। देखो यहां से 2 दूना 4 कर सकते हैं, 1 0 हमारे पास चला जाएगा, मतलब 1 0 बचेगा। 4 पचे 20, 0 हाथ में 2 हमारे पास, 4 छक 24, 2 26 के 6 हाथ में 2, 4 9 36, 36 और 2 हमारे पास 38। इतना आ जाएगा आपका जूल पर मूल। अब यहां से देखें, ये जो हमारे पास अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल हो चला जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे 38 आएगा, 38.6 किलो जूल पर मोल। और लास्ट हमारे पास था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमने बोला था कि ई का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो आपको हम लास्ट क्लास में मैंने इक्वेशन एक बताया था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या था?
0.0591 डिवाइड बाय n लॉग हमारे पास k, यही लिखवाए थे। तो ये इसमें पुट करो, ई नॉट का वैल्यू निकाल चुके हो 0.2, हमारे पास ये 0.059, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, लॉग हमारे पास के, यहां से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास क्या जाएगा, ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग के बराबर क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.059, ये कितना आ रहा है 5×8 = 40, 8 के नहीं 6 के आसपास है ना, ये 6×7 = 42। हाँ बोलिए। कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। 0.4 हमारे पास डिवाइडेड 0.0591, ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास, अच्छा कोई नंबर है हमारे पास जो इजीली कट सकता था, नहीं कोई नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगा 6.76। अब इसका आपको ऐसो यहाँ पे लॉग का वैल्यू क्या आ गया, या तो आपको अगर ये एग्जैक्ट नंबर कट जाता तो ये हमने क्या बोला था कि 10 के पावर में हम कितना रखेंगे कि वो हमारे पास k के बराबर आ जाए, तो इसका एंटी लॉग लोगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 10 टू पावर हमारे पास 6.76, यही चीज तो बताए थे। अब देखो यहां से अगर देखो थोड़ा सा एडवांस है, इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास पावर है तो 10 टू पावर हम 6 रख सकते हैं, हमारे पास इनटू 10 टू पावर हमारे पास 0.76। याद करो कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा, तो स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। अब इसका आपको एंटी लॉग दे देगा कि 10 का पावर 0.76 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, या हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.76 का वैल्यू दिया रहेगा अगर इस तरह पूछा तो, वरना जनरली आपके पास क्या हो जाएगा यहां पे एक इंटीजर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आना चाहिए 0.76, ये आ जाएगा 5.75, ये अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा वो 5.75 इंटू 10 टू पावर 6 आ जाएगा, लिख लीजिए। बोलो क्या प्रॉब्लम है, यहां वाला नहीं समझ में आया। देखो यहां से 2 का पावर अगर 3 है इंटू 2 का पावर अगर हमारे पास 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, तो अगर यहां पे 10 का पावर 6.76 था तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पावर ऐड होगा यहां पे भी वही चीज था, इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया डायरेक्ट, इसको तो उससे नॉर्मली लिखा हुआ है, इसका तो कोई सिंपल सा नहीं है। इसका हमारे पास या तो आपको वैल्यू दे दिया रहेगा, और जनरली आपको क्या अगर ये ऐसा दिया रहेगा, या तो मान के चलो ऐसा नंबर दिया रहेगा जनरली जो आपसे आपको लॉग का वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे अगर 10 का पावर अगर हम 0.3 रखेंगे तो ये कितना देगा 2 देगा, आपको पता है कि log 2 का वैल्यू जो होता है वो हमारे पास 0.3 आएगा, तो मतलब 10 का पावर 0.3। और गौर से देखो यहां से अगर मालूम होगा थोड़ा मोड़ा, अगर हमारे पास 0.5 रहता तो पावर हाफ होता, तो 0.5 होता तो पावर हाफ होता, तो हमारे पास क्या होता कि 10 का रूट, तो 10 के रूट से ज्यादा आएगा। तो अब यहां से देखो 4 चक 16, अब यहां तो हमारे पास 4 का नहीं आएगा, 3 का आ जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास जो आंसर उसी तरह अबाउट में निकालेंगे, मगर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस हमने यहाँ पे बना दिया है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास यहीं पे आंसर आ जाएगा, या तो यहाँ पे एंटी लॉग के टर्म्स में दे देगा डायरेक्ट इतना आंसर, या तो फिर इतना आंसर लाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारे पास एक इंटीजर आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट करने लगा तो फिर हो गया नीट।
चलो हो गया, बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा सॉल्बिलिटी का भी। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर आयोडाइन। हमारे पास दो डाटा दे दिया हुआ है हमारे पास, और यहाँ से आपको पता करना है कि हमारे पास KSP क्या होगा, S और KSP, ये दो टर्म्स हमारे पास निकालना है। अब यहाँ से देखो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का निकालना, तो दो रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमारे पास दोनों रिडक्शन का दिया हुआ है। क्या हमने बताया था कि अगर हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि हमारे पास कैथोड में कौन रहेगा, अगर एनोड में कौन रहेगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो कैसे करते थे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, कौन कैथोड में है हमारे पास, SO असाइन करेंगे, कौन एनोड में? बता चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। जिस रिएक्शंस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको एनोड जैसा एक्ट करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कैथोड जैसा एक्ट करेंगे। क्लियर? बता चुके हैं। जिस मेटल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो एनोड जैसा एक्ट करेगा, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम होगा वो कैथोड जैसा एक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी कैसे पता करते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास दोनों देखो तो रिएक्शन रिडक्शन का ही दिया हुआ है। रिडक्शन में सबसे ज्यादा किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब ये कैसा का एक्ट करेगा, कैथोड के जैसा, और ये हमारे पास एनोड के जैसा। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में रिडक्शन, मतलब इस रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो इस रिएक्शंस को हमारे पास, इसको ऐसा लिख देते हैं कि कैथोड में हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास बनाएगा Ag। अगर हमारे पास दूसरा एनोड में हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो एनोड जैसा एक्ट करेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Ag प्लस हमारे पास I माइनस ये बनाएगा तुम्हारे पास AgI प्लस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ गया? अब हमारे पास यहां से देखना हमारे पास क्या क्या हो गया। ये हमारे पास किस में हो जाएगा, एक्वस में। अच्छा एक चीज़ हमारे पास कुछ छूट गया है, Ag एक इलेक्ट्रॉन्स खाएगा, ये सॉलिड में होगा, Ag प्लस में नहीं आएगा, ये हमारे पास सॉलिड में होगा, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ पे I माइनस में पहले से है, यहाँ पे इस पे अगर एक नेगेटिव तो इस पे एक पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव होगा तो मतलब इसने यहाँ पे जीरो होगा और तभी तो एक लॉस किया होगा, तो Ag पे प्लस नहीं आएगा। Ag कहाँ गया, ये वाला हमारे पास सिंपली ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं ना, ये हमारे पास सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। ये भी तो हमारे पास प्रिसिपिटेट होता है, तो ये भी हमारे पास सॉलिड, ये सॉलिड और ये एक्वस। गौर देखो Ag से Ag क्या हो गया, कैंसिल, सॉलिड है तो तब ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे। हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag प्लस हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन्स, और I माइनस ये क्या बनाएगा हमारे पास AgI। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास सेल रिएक्शंस मालूम है तो क्या हमारे पास इसका नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं? तो हमारे पास जो नस्ट इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू हमारे पास E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट गायब, सॉलिड है ये, एक्टिव मास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्वस फेज में और ये एक्वस फेज में, ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन और हमारे पास Cl माइनस का कंसंट्रेशन। अब सॉरी I है हमारे पास I माइनस का कंसंट्रेशन। अब याद करो कि ये जो हमारे पास KSP अगर निकालना है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अगर पता करना है, तो वो कब हमारे पास होता है, इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पे E का वैल्यू तो 0, डायरेक्ट यहाँ से कर दे, E0 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे पहले से माइनस था, खत्म।
तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 0.0591 हमारे पास लॉग। क्या इसी को हम लोग लिखेंगे KSP? इन्हीं दिनों का तो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो KSP होता है। ई नॉट का वैल्यू यहाँ से देखो हमारे पास पहले निकाल लेना चाहिए था। अच्छा, ई नॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड ये एक्ट कर रहा था तो कितना दे दिया हुआ हमारे पास 0.8 माइनस एनोड का हमारे पास कितना है -0.152, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 प्लस हमारे पास 0.152, ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 9 0.952, तो 0.592 सॉरी 952 0.0591 हमारे पास लॉग। अच्छा, इसको हम लोग KSP को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये माइनस हम लगा देते डायरेक्ट और ये लॉग लिख देते हैं हमारे पास KSP। अब यहां से देखो हमारे पास लॉग KSP बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर था नेगेटिव में, अब रह जाएगा ये हमारे पास 0.952 डिवाइड बाय हमारे पास ये नंबर है इधर कितना आ गया 0.0591। अब गौर से देखो हमने बोला था अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है तो हमारे पास लॉग का जो वैल्यू होगा 1 से क्या होगा छोटा। याद करो KSP का वैल्यू बहुत कम होता था, 10 to power -6 -8 -10 इस तरह आता था। तो अगर हमारे पास यहां से लॉग KSP का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना वैल्यू दे देगा 0.952 डिवाइडेड बाय 0.0591, ये लगभग 16 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं। अप्रॉक्स हमारे पास आएगा 16.10 आएगा, मतलब वो 16 ले सकते हैं और 16 लेंगे तो हमारे पास जो KSP, अच्छा ये जो वैल्यू आएगा -16 आएगा ना, नेगेटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये KSP बराबर क्या होगा। देखो हम लोग 10 to power कितना पावर रखेंगे कि ये KSP के बराबर आता, तो ये जो पावर ही तो बताता है, मतलब ये क्या जाएगा 10 to power -16, यही हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गया KSP और दूसरा बोला हुआ है सॉल्विटी। तो अगर हमारे पास ये Ag, कलर चेंज कर देते हैं, हमारे पास ये Ag I अगर टूट रहा था तो ये Ag प्लस और हमारे पास I माइनस में टूटेगा, तो अगर इसकी सॉल्विटी S मानेंगे तो ये भी S और ये S, तो KSP बराबर जो लिख रहे थे KSP बराबर Ag प्लस का कंसंट्रेशन और I माइनस का कंसंट्रेशन, तो ये क्या है S और S, KSP बराबर क्या आ जाएगा S²। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, KSP बराबर 10 to power -16 लिख सकते हैं, ये हमने निकाला अभी तक, और KSP बराबर S² बराबर 10 to power -16, तो S बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 to power 10 to power हमारे पास -16। अब इधर पावर 2 है, हटा रहे हैं तो इधर 1/2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा -8, तो हमारे पास जो सॉल्विटी आ जाएगा 10 to power -8 आंसर आ जाएगा। मोलारिटी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। तो एक बार जो वो KSP वाला जनरलाइज मत कर देना, क्योंकि देखो ये हमारे पास सेल में पता नहीं है ना कि हमारे पास जो होगा वो हमारे पास किस टाइप का होगा, कौन एथोड में है कौन हमारे एनोड में और कैथोड में। तो नर्स इक्वेशन सबसे अच्छा लगाओ, और जहां पे हमारे पास E का वैल्यू क्या कर देंगे 0, या तो इक्विलिब्रियम निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, या फिर हमारे पास सॉल्वेटिव प्रोडक्ट निकालना हो, वो दोनों अचीव होता है इक्विलिब्रियम पर ही। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास E नॉट का वैल्यू 0 आएगा, सॉरी E का वैल्यू 0 आएगा। और मेरे को लग रहा है ये पेन तुम्हारा है, किसी टीचर को दी थी क्या?
क्या रिसेंटली हमने तो नहीं मांगा तुमसे जैन। समझ में आ रहा है अमन बाबू? क्या आया इस साइड वाला? यहां से देखो, यहां पता क्लियर, डिवाइड करा हुआ क्या आएगा -16, तो ये हमारे पास KSP का वैल्यू 10 टू पावर -16 आ जाएगा। अब यहां से देखो, ये जो हमारे पास है AgI, उसका सॉल्बिटी अगर हम S मानेंगे तो ये कितना होगा? अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल टूटता और 1 मोल टूटता, तो अगर इसका सॉल्बिटी अगर S मान रहे हैं, S कंसिडर करें, तो ये भी S, ये भी S, और KSP कुछ नहीं होता, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। यहाँ पे कोई स्टोकोमेट्री का पावर कुछ नहीं है, स्टोकोमेट्री नहीं है, तो पावर कितना होगा 1 1। तो ये हमारे पास जो KSP बराबर जो सिंपली लिख रहे थे कि यहाँ पे जो KSP टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, तो ये KSP क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस होगा। तो KSP का वैल्यू कितना निकालेंगे हैं? -10 टू पावर 16, सॉरी 10 टू पावर -16। अब यहाँ से देखो, ये S और ये S